नमस्कार, मैं प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। हम जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और हम सब अपने अपने तरीक़ों से कोरोना से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार कितना कार्य कर रही है, क्या कैसे कारगर है लोगों को राहत पहुँचाने में, लोगों की मदद करने में, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब जो हैं वो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, राजकीय ज़िला होम्योपैथिक चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी से। डॉक्टर साहब, आज आपसे बातचीत मैं जो करना चाह रही हूँ वो एक विशेष टॉपिक पर है, विशेष मुद्दा है, जो कि है आपका आयुष कवच कोविड ऐप। जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि इस ऐप के बारे में आप जानकारी थोड़ी सी दें हमको। जी। प्रकृति जी, मेन क्या है कि आयुष कवच ऐप को जो बनाने का जो मेन सेंस था, वो सेंस ये था कि इस कोरोना महामारी में हम आयुष चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के थ्रू कैसे हम आम जनमानस की सेवा कर सकते हैं। इसी संकल्पना के तहत हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आयुष विभाग ने और हमारे सचिव जो इस समय उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के जो मिशन डायरेक्टर भी है डॉक्टर राजकुमार यादव जी, इन लोगों की परिकल्पना इस पे थी कि कैसे हम इस कोरोना काल में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा लोगों की मदद कर सके। तो आपको भी मालूम होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि इस कोरोना के लिए जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो मेन रोल प्ले कर रहा है, वो कर रहा है इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता लोगों की। उसी प्रतिरोधक क्षमता का ही खेल है कि हमारे यहाँ जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं उतना डेंजरस नहीं है, बहुत मिनिमम सिम्टम्स पे लोगों के साथ है। इवन वेंटिलेटर वगैरह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उन इन्वेंशन की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और वो इवन यहाँ तक की है उसी इम्यूनिटी की वजह से वो एसिम्टोमेटिक भी हैं कुछ लोग जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। तो इसी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसी की संकल्पना में ये आयुष कवच ऐप को जो है 5 मई को माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया था जी। और आपको जान के हर्ष होगा कि आज तक इसको लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। और ये स्वास्थ्य और कोविड से संबंधित ऐप के उसमें ये दूसरे नंबर का ऐप चल रहा है जी। तो अब जैसे आपने कहा कि इसको डाउनलोड करना पड़ता है, सब मैं आप चाहूँगी कि आप पहले तो दर्शकों को और हमें ये जानकारी दें कि इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, किसी को भी इस तकनीक को यूज करने के लिए पहले तो उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना जरूरी है। बिना एंड्रॉयड फ़ोन के वो नहीं यूज कर सकता। उसको गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा, वहाँ आयुष कवच AYUSH KVACH कवच डैश कोविड इस नाम से एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करेगा। ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाता है। मोबाइल नंबर पे आपकी OTP आएगी, उस OTP को आप डालते हैं, उसमें आप एंटर कर जाएंगे। OTP वन टाइम पासवर्ड जी, वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है। जी, उस पासवर्ड को आप डाल देंगे, आपका मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप उस ऐप को पूरा खोल सकते हैं, उस पर सारी उस पर जो आप फैसिलिटीज दी है उनको आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और अपनी जानकारी वगैरह आप उसमें अपडेट करते हैं, क्या इस ऐप के जरिए क्या वो लोग आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी मांगते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी, धन्यवाद। क्योंकि आज की डेट में है क्या ना, लोग जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से टच में है वो ये जानते हैं कि हम अपनी प्राइवेट चीज़ें क्यों किसी को शेयर करें। और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो उनमें आपसे गैलरी की, आपके फ़ोन की, आपके फ़ोटोज़ की, आपके SMS की वो परमिशन मांगते हैं कि हम इसको आपके रीड करेंगे। ये आपको परमिशन देना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस जो ऐप को बनाया है, इस ऐप में ऐसी कोई भी जानकारी आपसे साझा नहीं की, आपसे ली नहीं जाती है। आपको बस आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वन वे ही तरीके से ये आपसे केवल आपको जानकारियाँ देगा, आपसे आपकी जानकारी जो है कोई भी मांगेगा नहीं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर अनिल, जैसे कई तरह के फ्रॉड वगैरह भी होते हैं कि पैन कार्ड डिटेल मांगा, आधार कार्ड का डिटेल, तो कोई भी इस तरह का डिटेल आपसे नहीं मांगा जाता। जी। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक आरोग्य सेतु ऐप भी है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो उसमें और इस ऐप में, आयुष कवच कोविड ऐप में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में लोगों के दिमाग में है कोविड से संबंधित इस समय 2 ऐप जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एक स्टेट गवर्नमेंट यूपी ने दोनों लॉन्च किए हैं, जो आज की डेट में लोगों को ज़्यादा मदद भी कर रहे हैं। उसमें से पहला जो है आरोग्य सेतु है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, और दूसरा आयुष कवच है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
आरोग्य सेतु जो काम करता है उसका काम क्या है कि आपको, आप में कोविड के कुछ सिम्टम्स आ तो नहीं रहे हैं, आप किसी कोविड के पेशेंट से टच में तो नहीं आए हैं, वो अलार्म आपको आ जाएगा। आप कहाँ कहाँ जाते हैं आपकी ट्रैकिंग हो जाएगी, जिससे कि आप कल को ट्रेसिंग में आप पॉजिटिव पाए जाते हैं। अगर इस तरीके की आपके अगल बगल में कितने पेशेंट हैं, कितनी दूरी पे हैं, आप उनसे कितने सिक्योर हैं, फिर आपके पास क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब चीज़ें, ये डिटेल जो है ये आपके आरोग्य सेतु पे है। ठीक है जी। अब लेकिन आरोग्य कवच, जो आयुष कवच है, इसमें मेन जो है हम लोग आपको कोविड-19 के बारे में जानकारी तो देते ही देते हैं, साथ में हम अपनी आयुष चिकित्सा पद्धतियों से आपकी मदद करते हैं कि कैसे आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, कैसे आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या खान पान करें। हम इन चिकित्सा पद्धतियों में क्या हमारी दवाइयाँ वगैरह आती हैं जिनसे आप लेने से आप जो इस तरीके से आप बचे रह सकते हैं, इन सबको ये और योग है, जैसे आपका क्या है उसमें आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी है, तो ये इन चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ इस पे हैं, जुड़े हुए हैं। उनसे आप मदद लेके आप कोविड-19 से बचने के और उनसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता बचाने के लिए आप जा सकते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो डॉक्टर साहब, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे कोई एक सिंपल उदाहरण कि किसी ने आयुष एक्सपर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कैसे आप कहना चाह रहे हैं? दो तरीके, देखिए हमारे यहाँ उसमें एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने का इसमें दो सिस्टम बना हुआ है। एक आस्क योर एक्सपर्ट, एक इसमें सेक्शन है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपना क्वेश्चन जो होते हैं आपको जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों से या कोविड से संबंधित जो भी आपकी आप सवाल आपके मन में गूंज रहा है, आप उस सवाल को आप वहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद वहाँ से हमारे एक्सपर्ट उसको देखेंगे, एक्सपर्ट उस पर जवाब देंगे। आज तक आपको एक अच्छी जानकारी आपको ये भी दे दूँ, लगभग 19,000 लोगों ने प्रदेश से जो है इसमें जो है क्वेश्चन किए थे, लोगों के जो है इस क्वेश्चन के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए हैं जी। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें तब ये महसूस किया जाना कि एक्सपर्ट्स जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपने टाइप किया, उधर से जवाब आया, फिर भी वो एक टू वे सिस्टम कनेक्शन का नहीं हो पाता। जो भी कोई पेशेंट है जो अपना बिल्कुल वो कनेक्ट नहीं हो पाता था पूरे। इसी की जो है कमी को देखते हुए हमारे आयुष के जो है सचिव हैं इस समय डॉक्टर राजकमल यादव जी ने इसमें भी एक और फीचर लॉन्च कराया 2 जून को, आयुष टेली कवच। ये एक टेली मेडिसिन की एक वो है जिसमें हमारे लगभग 250 पूरे प्रदेश में होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी के 250 जो है इसमें जो है हमारे एक्सपर्ट जो है इम्पैनल्ड है और वो स्वैच्छिक तौर पे इसमें अपना योगदान कर रहे हैं। इस पे क्या करते हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक उस पर एक नंबर दिया हुआ है उस ऐप पे, उस नंबर पे पेशेंट कॉल करके और वो 3 उससे फिर उसमें ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आपको होम्योपैथी एक्सपर्ट से बात करनी है, आयुर्वेद से करनी है या आपको यूनानी से। तो वो उसके बाद फिर आपसे वो एक अलग क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि आपको इसमें से 4, इसमें हर विधाओं में 4 विभाग में इनको बांटा गया है, जैसे बाल रोग विभाग, चर्म रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग और एक जनरल मेडिसिन का। तो जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आप उस तरफ आप उस नंबर को दबाएंगे तो वहाँ से कॉल सेंटर में कॉल जाएगी और उस कॉल सेंटर के कॉल के बाद उस एक्सपर्ट को वो कॉल जाएगी और एक्सपर्ट आपकी क्या क्या आपको दिक्कतें हैं, क्या जानना है आपको, वो पूरी आपकी बातें आपके समझेंगे, आपको समझाएंगे और आपको पूरी सलाह देंगे। और अगर उचित लगा, अगर उसको उचित उस पर एक्सपर्ट को लगता है कि आपको इस पर मेडिसिन भी बताई जा सकती है तो मेडिसिन भी आपको उसमें प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको आपके नियरेस्ट जो है जो उसके आयुष चिकित्सा पद्धतियों के जो गवर्नमेंट के सेंटर है वो उनको पता उसका बताएंगे, आप वहाँ से जाके वो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने कहा कि एक आरोग्य सेतु जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ये स्टेट गवर्नमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा? नहीं, ये आप अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च जरूर किया था। आपको इंटरेस्टिंग एक चीज और बता दूं, जो आयुष टेली कवच है इसमें एक एवरेज 300 से 500 के लगभग पर डे कॉल आ रही है और मैं भी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भी उस एक्सपर्ट में की टीम में से मैं एक हूं। जी। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें दिल्ली से, हरियाणा से, क्योंकि ये जो इसका जो प्रचार प्रसार है ये तो उस पर जिस तरीके की जिस मीडिया पे पड़ा हुआ है कि आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से आप इसको ऐप को ले सकते हैं और इस कोविड की महामारी में कोई वो यूपी नहीं है, वो एमपी नहीं है, सब कोई परेशान है, पूरा देश ही परेशान है। तो हर कोई जहाँ वहाँ डाउनलोड कर ले रहा है, दिल्ली वाला बंदा भी डाउनलोड कर ले रहा है और वो उस पर कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो उसकी भी ये मतलब जो शुरू तो की गई थी यूपी के लिए, लेकिन अब इसकी बाउंड्रीज जो है वो और वो है ना, इसको वास्ट कर दिया, इसको इसका दायरा बढ़ा दिया। अलग अलग प्रदेशों से भी कॉल आ रही हैं और हम लोग उनकी जो है कॉल्स को पेशेंट को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, लगभग कितने एक्सपर्ट्स हैं जो इस ऐप से अभी तक जुड़े हुए हैं? 250 इसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेद और
यूनानी के लगभग 250 जो है एक्सपर्ट इसमें जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या इसमें अलग अलग उम्र के वर्ग के लोगों से डील किया जाता है या कोई खास वर्ग ही? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है ना कि देखिए हमारे यहाँ अगर हम अभी आए, आपने जो क्वेश्चन किया इसको थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, योग से संबंधित। हमारे यहाँ इसमें योग का भी एक लाइव सेशन चलता है सुबह 8 बजे। उसमें क्या होता है कि उसमें उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग अलग दिन में सुबह 8 बजे के लगभग लाइव सेशन चलता है। तो कोई किसी दिन बच्चों के लिए, किसी दिन बुजुर्गों के लिए, किसी दिन युवाओं के लिए, ये एक अलग अलग एज के हिसाब से हुआ। फिर किसी दिन कार्डियक पेशेंट के लिए, किसी दिन आपका वो रेस्पिरेटरी पेशेंट के लिए, ऐसे से अलग अलग सेक्शंस में वो जो है 8 बजे के लगभग सुबह सुबह लाइव योगा के सेशन चलते हैं। उसमें एक्सपर्ट आपको जो है इसमें योग उसके संबंधित बताते हैं और बाद में वो फिर रिकॉर्ड होकर उस गैलरी में पड़ा रहता है कि जब भी आप चाहें वहाँ से देख लेते हैं। तो ये एज के हिसाब से एक योग का पोर्शन हुआ। बाकी अगर आप जो क्वेश्चंस करते हैं जो एक्सपर्ट से, आप उस एज के हिसाब से उस बीमारी से जो संबंधित जो भी क्वेश्चन करते हैं वो एक्सपर्ट आपको उसकी आपको उस पर सहायता करते हैं, आपको उससे संबंधित जानकारियाँ देते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसको गूगल प्ले स्टोर से जी पहले डाउनलोड करना होगा और एंड्रॉयड फ़ोन्स पर ही ये डाउनलोड होगा, जैसे कि आपने कहा। जी डॉक्टर साहब, अभी तक आपको क्या, आपने जैसे डाटा दिया कि 15 लाख के आसपास लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्या किसी तरह का कोई कंपाइलेशन डाटा है कि लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट्स तो काफ़ी हो ही रहा है, इसीलिए ये जो है डाटा आपका बढ़ता जा रहा है। अगर आप मार्किंग भी देखेंगे, स्टार रेटिंग इसकी काफ़ी है, 4 के ऊपर इसकी स्टार रेटिंग चल रही है। अच्छा। और बताया तो आपको 15 लाख से 14 लाख से 15 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है और वो भी अभी 5 मई को लॉन्च हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और उसी की सफलता देखते हुए इन्होंने इसमें 2 जून को जो है इसमें आयुष टेलीकवच को ऐड किया गया। आयुष टेलीकवच से इस समय पूरे प्रदेश भर में 300-500 से कॉल, प्रदेश क्या पूरे देश से कहा जाए उसको शब्द को, हम तो प्रदेश से जुड़ा, ये भले वो ऐप था लेकिन अब तो देश से आ रहा है। 300 से 500 कॉल लगभग लोगों के आ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट 250 एक्सपर्ट स्वैच्छिक तौर पे उनकी मदद कर रहे हैं और सुबह 8 से लेकर रात 8 तक जी उनकी कॉल की जो अटेंड किया जा रहा है और उनको इस तरीके से आयुष चिकित्सा मान लिया जाए कि एक एक्सपर्ट को कॉल कनेक्ट करने की कोशिश किया लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हुआ, तब तो उसमें क्या होता है कि वो कॉल सेंटर पर आपने कॉल किया है तो जैसे उसमें मान लीजिए आपने होम्योपैथिक विभाग में और स्किन वाले को आपने कांटेक्ट किया, समझी, तो वो दूसरे को तो वो क्या कर देंगे, वो मुझे नहीं कनेक्ट हो रहा है तो दूसरे वाले को। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमको दी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबको कहना चाहूंगी स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।